घर में मरे हुए लोगों की फोटो लगाना शुभ है या अशुभ? धार्मिक दृष्टिकोण से अपने पितरों, मृत परिजनों की तस्वीरें घर में लगाने को लेकर कई मान्यताएं और नियम हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन तस्वीरों को सही स्थान पर लगाना क्यों जरूरी माना जाता है और क्या गलत स्थान पर लगाने से किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मृत परिजनों की तस्वीरें लगाने के बारे में धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? पितरों की तस्वीरें लगाने का उद्देश्य। पितरों की तस्वीरें घर में रखने का मुख्य उद्देश्य उन्हें स्मरण करना और उनके प्रति सम्मान प्रकट करना होता है। यह पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने और उनकी स्मृतियों को जीवित रखने का एक तरीका है। धार्मिक दृष्टिकोण से पितरों की तस्वीरें घर में लगाने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं। तस्वीरें लगाने का सही स्थान। धर्मशास्त्रों के अनुसार मृत परिजनों की तस्वीरें घर के दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है, जो मृत्यु और पितरों से संबंधित है। इस दिशा में तस्वीरें लगाने से माना जाता है कि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न रहते हैं। तस्वीरों को घर के पूजा स्थल या देवताओं की मूर्तियों के पास नहीं लगाना चाहिए। इससे परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है और परिवार के सदस्यों के लिए अशुभ हो सकता है। गलत स्थान पर तस्वीरें लगाने के परिणाम। अगर पितरों की तस्वीरें गलत स्थान पर, जैसे कि घर की उत्तर, पूर्व या पूजा स्थल के पास लगाई जाती है, तो इससे परिवार में कलह, मानसिक अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। इसे अनुचित दिशा में लगाने से घर में आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पितरों की तस्वीरें लगाते समय दिशा और स्थान का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। निष्कर्ष। पितरों की तस्वीरें घर में लगाना उचित है, लेकिन उन्हें सही दिशा और स्थान पर लगाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण दिशा को पितरों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है और इस दिशा में तस्वीरें लगाने से उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार इन नियमों का पालन करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आराधना और उनके प्रति सम्मान प्रकट करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है। हालांकि इस दौरान या सामान्य समय में मृत परिजनों की तस्वीरें घर में लगाने को लेकर कुछ महत्वपूर्ण नियम और मान्यताएं हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। यदि इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जाता है, तो यह परिवार के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। मृत परिजनों की तस्वीरें कहां और कैसे लगानी चाहिए? तस्वीर लगाने की दिशा। दक्षिण दिशा। शास्त्रों के अनुसार मृत परिजनों की तस्वीरें घर की दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है, जो मृत्यु और पितरों से संबंधित है। इस दिशा में तस्वीर लगाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। मंदिर या पूजा स्थल में तस्वीरें न लगाएं। देवताओं के साथ तस्वीरें न लगाएं। मृत परिजनों की तस्वीरें घर के मंदिर या पूजा स्थल में देवी देवताओं के साथ लगाना शास्त्रों के अनुसार अनुचित माना जाता है। ऐसा करने से देवी देवताओं का अपमान होता है और इसे देव दोष के रूप में देखा जाता है। देवता और पितर अलग अलग स्थानों और पूजाओं के अधिकारी होते हैं, इसलिए उनकी तस्वीरें एक साथ नहीं रखनी चाहिए। तस्वीर के साथ माला। माला चढ़ाना। मृत परिजनों की तस्वीरों पर फूलों की माला चढ़ाना एक सामान्य परंपरा है, जो उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन इसे सही दिशा और स्थान पर लगाना ही शुभ माना जाता है। तस्वीर लगाने का समय। पितृपक्ष के दौरान विशेष ध्यान। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आराधना की जाती है और इस समय उनके प्रति विशेष सम्मान प्रकट किया जाता है।
इस दौरान उनकी तस्वीरें साफ सुथरे और उचित स्थान पर रखी जाती हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिले। अनुचित स्थान पर तस्वीरें लगाने के परिणाम। नकारात्मक प्रभाव। अगर मृत परिजनों की तस्वीरें अनुचित दिशा या स्थान पर लगाई जाती हैं, तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। इससे परिवार में कलह, मानसिक तनाव और आर्थिक संकट जैसे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। देव दोष। मृत परिजनों की तस्वीरें देवताओं के साथ लगाने से देव दोष लगता है, जो घर के लिए अशुभ होता है। इससे परिवार को स्वास्थ्य और समृद्धि में कमी का सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष। धर्मशास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार मृत परिजनों की तस्वीरें सही दिशा और स्थान पर लगाना बहुत जरूरी है। इन नियमों का पालन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। उचित दिशा में और सही स्थान पर तस्वीरें लगाने से पितरों की कृपा बनी रहती है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मृत परिजनों की तस्वीरों को घर में सही तरीके से और सही स्थान पर लगाने के विषय में कई नियम और सुझाव दिए गए हैं। अगर इनका पालन नहीं किया जाता तो यह परिवार के लिए कई समस्याओं का कारण बन सकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। मृत परिजनों की तस्वीरें लगाने के नियम। घर के मध्य भाग में तस्वीरें न लगाएं। घर के केंद्र या मध्य भाग में मृत परिजनों की तस्वीरें लगाना अनुचित माना जाता है। यह परिवार के सदस्यों के मान सम्मान में कमी ला सकता है और जीवन में रुकावटें पैदा कर सकता है। पश्चिम और दक्षिण दिशा में तस्वीरें न लगाएं। शास्त्रों के अनुसार पश्चिम या दक्षिण दिशा की दीवारों पर मृत परिजनों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। एक से अधिक स्थान पर तस्वीरें न लगाएं। पितरों की तस्वीरों को घर में एक से अधिक स्थान पर लगाने से तनाव और कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पितरों की तस्वीरें केवल एक ही स्थान पर लगानी चाहिए। तस्वीर का लटकना या झूलना। मृत परिजनों की तस्वीरों का लटकना या झूलना अशुभ माना जाता है। यह परिवार के लिए अशांति और नकारात्मकता का कारण बन सकता है। जीवित लोगों के साथ तस्वीरें न लगाएं। मृत परिजनों की तस्वीरें जीवित लोगों के साथ नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से स्वभाव में नकारात्मकता और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। शयन कक्ष और रसोई कक्ष में तस्वीरें न लगाएं। पितरों की तस्वीरों को शयन कक्ष, बेडरूम और रसोई कक्ष में लगाने से बचना चाहिए। इसे पूर्वजों का अपमान माना जाता है और इससे घर में हमेशा अशांति और विवाद का माहौल बना रह सकता है। निष्कर्ष। मृत परिजनों की तस्वीरों को सही दिशा और स्थान पर लगाने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। इन नियमों का पालन करके आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रख सकते हैं। मृत परिजनों की तस्वीरें सही दिशा और स्थान पर लगाना परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि उनका सम्मान बना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। आपके द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार यहाँ पर उचित स्थान और दिशा का विवरण दिया गया है। मृत परिजनों की तस्वीरें लगाने के उचित स्थान। पूजा स्थल की दिशा के अनुसार उत्तर पूर्व में पूजा स्थल। यदि आपके घर में पूजा स्थल उत्तर पूर्व दिशा में है, तो मृत परिजनों की तस्वीरें पूर्व दिशा में लगाई जा सकती हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पूर्व दिशा में पूजा स्थल। यदि पूजा स्थल पूर्व दिशा में है, तो मृत परिजनों की तस्वीरें ईशान कोण, उत्तर पूर्व कोना में लगानी चाहिए। यह भी शुभ माना जाता है और पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करता है।
अन्य कमरों में। उत्तर दिशा की दीवार, यदि आप किसी अन्य कमरे में पितरों की तस्वीरें लगा रहे हैं तो उन्हें उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना उचित होता है। इस स्थिति में उनकी तस्वीर का चेहरा दक्षिण की ओर होना चाहिए, जिससे परिवार के सदस्यों को सुख और शांति प्राप्त हो। एक स्थान पर तस्वीरें, पितरों की तस्वीरें केवल एक ही स्थान पर लगानी चाहिए और उस स्थान को दिशा दोष से मुक्त रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि तस्वीरें किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बची रहें और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। फोटो का लटकना या झूलना। फोटो के नीचे लकड़ी का उपयोग तस्वीरों को लटकाने या झूलने से बचाने के लिए तस्वीर के नीचे लकड़ी की पट्टी का उपयोग करना चाहिए। इससे तस्वीर स्थिर रहती है और अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। निष्कर्ष: मृत परिजनों की तस्वीरें लगाने के लिए सही दिशा और स्थान का चुनाव करना महत्वपूर्ण है, ताकि उनका सम्मान बना रहे और घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। पूजा स्थल और कमरे की दिशा के अनुसार सही स्थान का चयन करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। मृत परिजनों की तस्वीरों को घर में सही तरीके से लगाना महत्वपूर्ण है, ताकि इससे सकारात्मक प्रभाव पड़े और किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न न हों। आइए जानते हैं कि क्यों और कैसे तस्वीरों का सही स्थान और दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। पूर्वजों की तस्वीरों को सही तरीके से लगाना। प्राइवेट और उचित स्थान। अतिथि की नजर से दूर। मृत परिजनों की तस्वीरें केवल परिवार के सदस्यों के लिए होती हैं, न कि अतिथियों के लिए। इसलिए उनकी तस्वीरों को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां अतिथियों की नजर न पड़े। इससे आपको और आपके परिवार को सम्मान और शांति मिलती है। प्रतिदिन न देखना। तस्वीरों को ऐसे स्थान पर लगाना उचित होता है जहां आप उन्हें प्रतिदिन न देखें। लगातार देखना आपके मन में उदासी और निराशा पैदा कर सकता है, जिससे आपका ध्यान और फोकस प्रभावित हो सकता है। भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य। भावनाओं का संतुलन। आपकी भावनाएं पूर्वजों से जुड़ी होती हैं, लेकिन उन्हें प्रतिदिन याद करने से मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह उदासी और निराशा को बढ़ा सकता है, जिससे दैनिक कार्यों में पूर्णता और फोकस में कमी आ सकती है। समस्याओं से बचाव। सही स्थान का चयन। अगर पूर्वजों की तस्वीरें गलत स्थान पर लगाई जाती हैं, तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इससे मानसिक तनाव, व्यापार में हानि, मेहनत का उचित फल न मिलना और वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सही दिशा और स्थान पर तस्वीरें लगाने से इन समस्याओं से बचा जा सकता है। निष्कर्ष: पूर्वजों की तस्वीरों को सही तरीके से और उचित स्थान पर लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करता है, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। तस्वीरों को घर के किसी निजी और शांतिपूर्ण स्थान पर लगाना चाहिए और उन्हें प्रतिदिन देखने से बचना चाहिए, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न न हो। पितृदोष एक गंभीर विषय है, जिसे सही से समझना और निवारण करना आवश्यक है, ताकि जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। पितृदोष का प्रभाव विभिन्न कारणों से हो सकता है और इसे दूर करने के लिए उचित उपाय अपनाना चाहिए। यहाँ पर पितृदोष और इसके प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पितृदोष के कारण। अधोक्ति वाले पितृदोष। गलत आचरण। जब परिवार के सदस्यों द्वारा पितरों के प्रति गलत आचरण किया जाता है या उनके साथ अन्याय होता है, तो इससे अधोक्ति वाले पितृदोष उत्पन्न हो सकते हैं। बेईमानी से कमाया धन। यदि किसी परिवार ने धन बेईमानी से कमाया है और उसे गलत तरीके से उपभोग किया है,
तो इससे भी पितृदोष उत्पन्न हो सकते हैं। अन्यायपूर्ण व्यवहार, परिवार के किसी प्रियजन को बिना किसी कारण के देना और उसके प्रति सही सम्मान न दिखाना भी पितृदोष का कारण बन सकता है। उद्भक्ति पितृदोष, पितरों की अर्चना और श्रद्धा की कमी। जब पितरों को उचित श्रद्धा और अर्चना नहीं दी जाती या उनके प्रति आस्थापन कमी होती है तो इससे उद्भक्ति पितृदोष उत्पन्न होते हैं। पितरों की अनदेखी, पितरों को सही प्रकार से श्रद्धा और सम्मान नहीं देना या उनके प्रति उचित धार्मिक क्रियाएं नहीं करना भी इस दोष का कारण बन सकता है। पितृदोष के प्रभाव, आर्थिक समस्याएं। पितृदोष के कारण आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। मेहनत के बावजूद भी आर्थिक लाभ कम हो सकता है और परिवार में धन संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक और शारीरिक समस्याएं, पितृदोष से मानसिक तनाव, उदासी और निराशा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, जैसे किसी प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में समस्याएं, पितृदोष के कारण वैवाहिक जीवन में विवाद और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शादी में रुकावटें, रिश्तों में खटास और वैवाहिक जीवन में अशांति हो सकती है। प्रोफेशनल समस्याएं, व्यापार या नौकरी में पितृदोष के प्रभाव से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि व्यापार में हानि, करियर में रुकावटें और सफलता की कमी। पितृदोष का निवारण, पितृ पूजा और अर्चना। नियमित रूप से पितृ पूजा और तर्पण, पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। यह पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है और दोषों को दूर करता है। श्राद्ध और पिंडदान, पितरों के लिए श्राद्ध और पिंडदान, अंतिम संस्कार की क्रिया करना आवश्यक है। यह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है और पितृदोष को कम करता है। धार्मिक कर्म और पुण्य कार्य, धार्मिक कर्म और पुण्य कार्य जैसे दान और सेवा भी पितृदोष को दूर करने में सहायक होते हैं। सही आचरण और व्यवहार, परिवार में सही आचरण और उचित सम्मान दिखाना और पितरों के प्रति श्रद्धा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इन उपायों को अपनाकर आप पितृदोष से निपट सकते हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि पा सकते हैं। आपने सही कहा कि पितृदोष का निवारण करना और इसको समझना बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर जब जीवन में लगातार परेशानियां और असफलताएं उत्पन्न होती हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए विधिपूर्वक उपाय करना जरूरी होता है और इसके लिए विशेष दिन और समय का ध्यान रखना आवश्यक है। आइए इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। पितृदोष और इसका प्रभाव। भक्ति वाले पितृ, अपमान और पारंपरिक रीति रिवाज का पालन न करना। भक्ति वाले पितृदोष सामान्यतः उत्पन्न नहीं करते, लेकिन अगर उनका अपमान किया जाए या पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन न किया जाए तो यह दोष उत्पन्न हो सकते हैं। संकट और बाधाएं, पितृदोष की वजह से जीवन में लगातार समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, सफलता में विफलता का सामना करना पड़ सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभाव, लंबे समय तक परेशानी। पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं और जब तक इसे विधिपूर्वक निवारण नहीं किया जाता तब तक आने वाली पीढ़ियों को भी इससे कष्ट उठाना पड़ सकता है। पितृदोष के निवारण के उपाय। विशेष दिन और समय। श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष जो विशेष रूप से पितरों के प्रति सम्मान और तर्पण का समय होता है, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस समय पर पितरों के लिए विशेष पूजा और तर्पण किया जाता है। उचित समय। पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष दिन और समय निर्धारित किए गए हैं।
इन दिनों और समय पर उचित विधि से पूजा पाठ और तर्पण करने से दोष से मुक्ति मिल सकती है। नारायण बलि और नारायण बलि। नारायण बलि यह एक विशेष प्रकार की पूजा है जो पितृ दोष के निवारण के लिए की जाती है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले और दोष समाप्त हो। नाग बलि यह एक विशेष पूजा है जो पितृ दोष के निवारण के लिए की जाती है। इसमें नाग देवता की पूजा की जाती है ताकि परिवार को नाग दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिले। अंतिम विचार। पितृ दोष का सही समय पर और विधिपूर्वक निवारण करना महत्वपूर्ण है ताकि जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। यदि आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए जैसे कि नारायण बलि और नाग बलि के विधि विधान, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम इस पर एक वीडियो बना सकते हैं। आपके प्रश्न और जिज्ञासाओं के लिए धन्यवाद। यदि आपको और किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो कृपया बताएं। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।